आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण। ये चैप्टर आपके पेपर में हमेशा आते हैं, ठीक है। जिसे माना द्विघात समीकरण। पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात अधिकतम 2 उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, है ना। तो द्विघात समीकरण होने का मतलब कि इस पे पावर 2 अधिकतम, इसका मतलब इसके जो मूल होंगे शून्य जो होंगे वो 2 ही होंगे, है ना। मतलब 2, ऐसा नहीं कि मतलब 2 नंबर, मतलब 2 मूल होंगे। हो सकता हो 3 4 हो या तो 5, है ना, कोई भी हो सकता है। अब हमने माना द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 में d द्विघात समीकरण का विविधकर है ना। और d का मतलब होता है b² - 4ac है। चलो पहला स्टेप है कि हम द्विघात समीकरण का गुण बताने के लिए इन तीनों स्टेप्स को हम याद रखेंगे, है ना। पहला स्टेप, यदि d का मान 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो उसके जो मूल होंगे वो दोनों वास्तविक होंगे और लेकिन आसमान होंगे। इसका मतलब 2 3 हो, 4 5 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, वो समान नहीं होंगे, आसमान होंगे। बात समझ में आया। चलो दूसरा स्टेप क्या है, यदि d का मान किसके बराबर हो बाबू, 0 के बराबर। यदि d का मान 0 के बराबर होता है तो उसके मूल क्या होंगे, समान होंगे। मूल क्या होंगे, समान होंगे और मूल वास्तविक भी होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और इन समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपके पास सूत्र भी है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य, है ना। और इस फार्मूले से हम भी निकाल सकते हैं ये -b/2a, है ना। चलो यदि d का मान 0 के बराबर आता है तो मूल लिख देंगे कि वास्तविक होंगे और इसके मूल समान होंगे, बस ये लिखना है आपको, है ना। चलो यदि d का मान 0 से क्या हो बाबू, छोटा, d का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, तो इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और इस चैप्टर से हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इस साल भी आ सकते हैं, है ना। चलो इसको नोट कर लीजिए। अभी हम इसके क्वेश्चन भी देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चलो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं निम्नलिखित समीकरणों के गुण ज्ञात करना, है ना। चलो ये पेपर में हमेशा आते हैं। क्या आते हैं बाबू, पेपर में हमेशा आते हैं और इसको जांच करना रहता है। अब कैसे जांच करेंगे, पहले किसका मान निकालेंगे, d का मान। किसका मान निकालेंगे, d का मान निकालेंगे। तो d बराबर क्या होता है मुझे बताओ, b² - 4ac। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मूलों की प्रकृति बताना है और इसके गुण भी बताना है, बात एक ही है ना। चलो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, है ना। चलो अब तुलना जब करेंगे तो a का मान बताइए 3, b का 3, c का 5 बताना है। क्या बताना है, 5। तो ये d का मान निकाल लो, है ना। तो d बराबर b², क्या बाबू, b²। तो b का मतलब कहाँ है, 3 का होल स्क्वायर प्लस, यहां माइनस है, चलो माइनस कर दो, 4। a का मान बताओ 3, c का मान कितना है 5। चलो इसको सॉल्व करो, 3 3 का 9, ये 4 3 12, 12 25 60। 60 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ए वाला
कितना बचेगा? माइनस 51। तो मुझे बताओगे कि क्या d का मान 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है? 0 से छोटा है। क्यों? क्योंकि ये किसमें है? माइनस में है, और माइनस में कोई भी संख्या रहता है वो 0 से छोटा होता है। ठीक है, अब तो यहां लिख देंगे कि d का मान किससे छोटा है? 0 से। 0 से छोटा है, इसलिए, है ना, इसलिए इसके मूल क्या होंगे? इसके मूल क्या होंगे बताओ? हाँ, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। चलो, तो याद रखिएगा काल्पनिक होंगे। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको लिख लो। मिटा दे। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसकी गुण हमको बताना है ना। चलो, सबसे पहले हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल कितना? 0। अब मुझे बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। चलो, ए बराबर 1। बी का मान यहाँ क्या है? -1। सी का मान -1 है ना। तो इसके गुण हमको बताने के लिए किसका मान पहले निकालना पड़ेगा? मुझे बताओ। डी का मान। डी को क्या कहते हैं? हाँ, विविधकर, है ना। तो डी बराबर हो जाएगा b² - 4ac। चलो, तो पहले डी का मान निकाल लेते हैं। तो डी यहाँ b है, b का मान कितना है? -1 का होल स्क्वायर 4a। a का मान बताओ। 1। c का मान -1। इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस में हो जाएगा ना। ये माइनस माइनस प्लस, और इसका गुणा करेंगे 4। कितना आया? 5। तो डी का मान आ गया। अब चलो, हमने तीनों जो नियम पढ़ा है उसी से तुलना करेंगे। ठीक है, मुझे बताओ डी का मान 0 से छोटा कि डी से बड़ा है? ओ, 0 से बड़ा है। बड़ा है। तो क्या लिखेंगे? डी, है ना, इज ग्रेटर देन, है ना, किससे? 0, है ना। मतलब डी का मान 0 से क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके मूल क्या होंगे? असमान, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो यहां लिख देंगे, है ना, g का मान 0 से बड़ा है, इसलिए इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक और असमान होंगे। समझ में आया? तो जो 3 नियम है उसको याद रखिएगा। इसी की सहायता से आप इसके गुण बता सकते हो। ठीक है, अब ये पेपर में हमेशा आते हैं। इसमें दूसरे तरह से क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सूत्र विधि से हल कीजिए। तो सूत्र पहले आपको याद रखना पड़ता है। उस सूत्र क्या है? श्रीधराचार्य विधि, उसी को कहते हैं सूत्र विधि से। तो ये हम फार्मूला लिख दें। अगर वो x की पदों में आपको समीकरण देता है तो x लिखेंगे। अगर वो y के पदों में समीकरण देता है तो क्या लिखेंगे बाबू? y लिखेंगे। चलो, अब हम बात करते हैं x के पदों में, क्योंकि ये x के रूप में दिया है। तो ये -b प्लस माइनस अंडर रूट कितना? v² - 4ac सबके बटे कितना? 2a हो जाएगा। ये सूत्र विधि है। क्या है?
सूत्र विधि, है ना। इसी से सूत्र से हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। क्या निकालेंगे, मूल, है ना। इसको सूत्र को लिख लो, चलो याद है तो बढ़िया है, इसको मिटा दें। अब हम पहले क्या करेंगे, तुलना किया जाता है। ax² bx प्लस c इक्वल 0 से क्या कर देंगे बाबू, तुलना, है ना। और जैसे ही तुलना करेंगे तो यहाँ a का मान कितना, 1, जल्दी जल्दी बोलिए, और c का मान भी 1, सब का मान 1 1। चलो अब ये सूत्र क्या है हमारा, x बराबर माइनस b, है ना, और प्लस माइनस बताओ जी, अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई कितना, 2a। ये हमारा सूत्र है ना। अच्छा मुझे बताओ इसके कितने मूल आएंगे, कितने मूल निकलेंगे, अरे 2 तो निकलेंगे बाबू, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2, जितने घात उतने उसके मूल होंगे। अब हम बात करते हैं इसका, है ना, तो यहाँ b का मान बताइए, 1 -1 यहाँ हो जाएगा। चलो प्लस माइनस, b का मान 1 का होल स्क्वायर और 4, a का मान बताइए 1, c का मान 1 और y कितना हो जाएगा 2a, a का मान 1 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करो और तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना है 1 का स्क्वायरिंग का मतलब 1 माइनस 4, बाई कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा बाबू 2। इसको सॉल्व करते हैं तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 बाई कितना हो जाएगा 2। ये किसका मान आ गया, x का, है ना। तो जो x का मान आया है, एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस, यही इसका क्या हो जाएगा मूल, इसी को हम क्या बोलते हैं शून्य, है ना। चलो इसको लिख लो, चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में बदलेंगे, है ना। चलो इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 2x² प्लस कितना 7 बाई कितना x इक्वल कितना हो जाएगा 9। यहां इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 7 इक्वल कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, चलो इतना तो आसान है। अब तो इसको इधर ही ले आएंगे, 2x² माइनस 9x हो जाएगा और प्लस कितना 7 इक्वल हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, किसे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर, और जैसे ही तुलना करेंगे, है ना, तो मुझे बताओ a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान यहाँ -9, c का मान 7। अब क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, x बराबर -b किसके रूप में बाबू, x के ना, तो यहाँ x लिखेंगे, y होता तो y लिखेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई कितना 2a, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, b का मान देखिए मुझे देता, चलो माइनस, ये तो माइनस में है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलो ये स्टेप लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हो जाएगा b का मान कितना -9 का होल स्क्वायर और 4a का मान मुझे बताओ 2, है ना, तो ये हो जाएगा 2 और c का मान कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और बाई कितना 2a का मान मुझे बताओ 2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, है ना, 9 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा बताओ जी, हाँ 81 हो जाएगा। इसका बताओ 56,
हाँ गुड। और ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, आगे मुझे बताओ 81 में से कितना घटाना है, कितना आ जाएगा 25 आएगा ना। चलो 25 मैंने लिख दिया और नीचे कितना है 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 9 प्लस माइनस 25 का मुझे बताओ वर्गमूल कितना होता है 5, क्योंकि ये किसका चिन्ह है वर्गमूल, तो ये इसका आ जाएगा 5 और नीचे कितना हो जाएगा 4। अब ये x का मान आया है ना, क्या ये है नहीं, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इससे आगे भी, है ना। चलो इधर मिटा दें, हो गया सर। चलो इसको हम मिटा दें इधर, है ना। अब हम इसको यहां लिख लेंगे x बराबर, देखो ये एक बार प्लस लेंगे एक बार क्या लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस ले लिए और y कितना 4। एक बार x बराबर यहां देखो प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा बाई 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 5 कटे कितना कटेगा 2 दूना 4 2 सते, x का मान कितना आया और इसका मुझे बताओ 4/4, बस कट गया x बराबर 1। हाँ इस तरह से हम सूत्र की सहायता से भी मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण था, इसलिए इसके कितने मूल आए 2, कितने मूल आए 2। अच्छा इसको लिखो।